नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहां पर एक कमाल के फार्मर से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में लगभग 60 एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, एक बात जरा इंट्रो दीजिए हमारे फार्मर्स भाइयों को। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुधीर है और यहाँ ये चरखी दादरी में 60 एकड़ का जो मेरा ये तालाब है जो आप देख रहे हो पीछे, इसमें मैं फ़िश फार्मिंग करता हूँ। तो सर, कब से आप ये कर रहे हैं फ़िश फार्मिंग? सर, फ़िश फार्मिंग करते हुए मुझे तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल से ये तालाब मेरे पास है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन क्या है सर आपकी? सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंने कंप्लीट किया है। सर दोनों डिफरेंट सेगमेंट है, दोनों डिफरेंट फील्ड है, तो कैसे सर आप यहाँ तक पहुँचे? आई नो सर, दोनों डिफरेंट सेगमेंट हैं, बट बेसिकली एक फार्मर फैमिली से आते हैं, तो इसीलिए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इस फील्ड के अंदर हैं। तो कितना समय आपको हो गया सर इसको करते हुए? इसमें सर मैंने जो मेरी शुरुआत की थी वो तकरीबन 2.5 साल पहले की थी और मैंने हिसार के अंदर एक 5 एकड़ के अंदर एक तालाब बना के मैंने वहाँ से फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की थी। जब उसकी नॉलेज होती गई तो आगे मैंने उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचा जी। और फिर हमने ये वाला तालाब गवर्नमेंट से लीज़ पे लिया। तो सर, आपकी जो शुरुआत हुई थी वो कितने एरिया से आपने शुरुआत करी थी? सर, हमने जो शुरुआत की थी वो हमने 5 एकड़ से शुरुआत की थी जी। और बाद में उसको बढ़ाते बढ़ाते आज हम 65 एकड़ टोटल एरिया में हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं जी। या आप कह सकते हो फिश कल्चर कर रहे हैं जी। ये जो वाला तालाब है इसके अंदर मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी हैं, शोभित अग्रवाल और दिव्यम गोयल। वो भी मेरे साथ इसी में पार्टनरशिप में है। ओके, मतलब एक आपका 2-3 लोगों का ग्रुप है हाँ, जिसको मिलके आप कर हमारा रहे हैं। 2-3 लोगों का ग्रुप है और अभी हमारे साथ 2 बंदे और आ रहे हैं, क्योंकि हम फार्मिंग के साथ साथ जो और हमारे किसान भाई हैं उनकी एजुकेशन पे, उनको सीड प्रोवाइड कराने पे, इक्विपमेंट पे, उस चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जी। तो सर, जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा आपका क्षेत्रफल है, तो कितना एरिया है सर आपका टोटल? ये वाला जो तालाब है ये वाला सर 58.5 एकड़ का तालाब है और ये जो लैंड है ये हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड है जी, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हम लोगों को फ़िश फार्मिंग के लिए लीज़ पे दे रखा है। क्या प्रोडक्शन आता है सर? इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 150 टन मिनिमम जी पर ईयर की इसकी क्षमता है प्रोडक्शन की। सर, जैसे अभी तो आपने काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया हुआ है, जब आपने स्टार्टिंग में करा था तब आपको कुछ समस्याएं इसमें आई थी? स्टार्टिंग में जब हमने किया था, हमने 5 एकड़ से शुरुआत की थी, उसमें हमें बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो जो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वही हमने फेस की थी जो मछली पालन में था जी, कि बच्चा कहाँ से ख़रीदें, कौन सा बच्चा ख़रीदें, क्योंकि उसके बारे में जब हमने पढ़ा था, लोगों से पूछा था, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे कि अच्छे ब्रूडर का बच्चा होना चाहिए, अच्छी हेचरी से आप उसको परचेज़ करोगे। तो जब हमने इन समस्याओं को फेस किया तो हमें लगा कि हमारी तरह और जो किसान भाई जुड़े हुए हैं या कोई नया आना चाहता है तो वो भी इन समस्याओं को फेस करेगा। फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे जाके, या ऐसा कोई आप कंसल्टेंट नहीं मान सकते जिस पे आप विश्वास करें और वो आपको सही गाइड करे। तो हमने किसान भाइयों की इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए हमने एक ऐप भी बनाई है, मांझा करके हमारी ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मांझा मत्स्य किसानों की एक नई उड़ान, मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक नया मंच, मांझा ऐप। अगर आप मत्स्य किसान हैं तो मत्स्य बीज खरीदते समय या तो बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है या एडवांस के पैसे डूबने का डर लगा रहता है। तो आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए आ गई है भारत की पहली ऑनलाइन मत्स्य बीज मंडी, अब आपके मोबाइल पे। मांझा ऐप के जरिए किसान भाई बीज बेचने वाली आसपास की हैचरी की जानकारी और मोबाइल नंबर प्राप्त कर उनसे सीधे बात करें और स्वयं वहां जाकर बीज की गुणवत्ता को अच्छी तरह से जांचकर उसे ले सकें, जिससे ना तो एडवांस डूबने का डर और ना ही बिचौलियों का झंझट। ऐसे ही कई किसान भाई अपना मत्स्य बीज बेचने में काफी कठिनाई का सामना करते हैं। तो आप मांझा ऐप के सेल ऑप्शन पर जाकर अपने बीज की डिटेल्स जैसे उसका टाइप, साइज, वेट, कीमत और फोटो इत्यादि अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके बीज की संपूर्ण जानकारी ऐप पर उपलब्ध सभी मत्स्य किसान भाइयों को दिखनी शुरू हो जाएगी, जो आपसे सीधे फोन पर बात कर उसे खरीद सकते हैं। मत्स्य पालन बहुत से उतार चढ़ाव और चुनौतियों से भरा व्यवसाय है। अगर मत्स्य पालन के दौरान आप किसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं तो आप वो समस्या
दूसरे मत्स्य किसानों के साथ मांझा ऐप के मत्स्य चर्चा टैब पर जाकर साझा कर सकते हैं और दूसरे मत्स्य किसान भाई कमेंट कर आपका उचित मार्गदर्शन कर आपकी समस्या सुलझा सकते हैं। इसी के साथ साथ मछली पालन क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जैसे मछली पालन कैसे करें, मछलियों की बीमारी के लक्षण व उपचार, लोन या सब्सिडी से संबंधित सरकारी नीतियां आप आसानी से मांझा ऐप के डिस्कवर टैब पर क्लिक कर पा सकते हैं। मांझा ऐप के डैशबोर्ड पर वीडियो सेक्शन में जाकर मत्स्य पालन से संबंधित वीडियो देखकर आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। जल्द ही मांझा ऐप पर आपको फिश फीड, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स और टेस्टिंग किट की होम डिलीवरी भी उपलब्ध होगी। अपडेट्स के लिए अभी इंस्टॉल करें मांझा ऐप और आने वाले कुछ ही दिनों में एप्पल iOS स्टोर पे भी आ जाएगी। जी सर, एक बात बताइए कि इस तालाब से या आपका जो काम है उससे कितना आपको मुनाफा हो जाता है? सर, इस तालाब से हम साल में मिनिमम 1 करोड़ से ऊपर का हमारा टर्नओवर है, इस तालाब से हम निकाल लेते जी। हैं। छोटा भाई कैसे शुरुआत करें, जो स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास कम पूंजी है, कम लैंड है? उसके लिए सर यही करना पड़ेगा उनको, सबसे पहले तो अपने आसपास ऐसी जगह का आप चुनाव कीजिए जिसमें आप आसानी से, जहां पानी खड़ा हो सके। उसके बाद क्या है, आप उस जगह का एक पानी और मिट्टी का सैंपल आप अपने आसपास की लैब से टेस्ट कराइए। अगर वो पानी आपका सही है और लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट मीन्स वहाँ पानी खड़ा हो सकता है, तो आप उसकी खुदाई करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अंदर गवर्नमेंट भी अब तो स्कीम सब्सिडी दे रही है, PMMSY के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आप उस पर सब्सिडी भी ले सकते हो जी। इसके साथ साथ क्या है, इसके अंदर हमने और भी जो हमारे फ्यूचर की हम बात करें ऐप को लेके जो चल रहे हैं, अभी भी किसान भाइयों को जो फार्मिंग से रिलेटेड इनपुट्स हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग से रिलेटेड इनपुट्स लाइक उनको फीड कहाँ से ख़रीदना है, मेडिसिन कहाँ से ख़रीदनी है, या इक्विपमेंट कहाँ से ख़रीदने हैं, तो वो चीज़ें भी आगे हम अपनी ऐप पे लेके आ रहे हैं, एक स्टोर लेके आ रहे हैं जिसमें उनको मार्केट से कम रेट में ये सारी चीज़ें हम होम डिलीवरी के तौर पे प्रोवाइड करवाएंगे, या आप कह सकते हैं उनके फार्म पे हम इन चीज़ों को डिलीवर कराएंगे। थैंक यू भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।